आज हम पढ़ने वाले हैं भाग, यानी कि जो हमारी बुक है, कोई भी बुक आप लगाते हैं उस बुक में भाग के अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे बिल्कुल बनेंगे। हम आपको एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके के सरल तरीके से समझाएंगे। बस आप केवल वीडियो को आगे प्रसारित करते रहिएगा, आप आगे भेजते रहिएगा जिसको भी ज़रूरत है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन पहला। देखो इसमें क्या करना है, पी को जी से भाग देना है और हमें ये बताना है कि क्या जो जी दिया गया है वह पी का गुणनखंड है कि नहीं। तो हम पहले इसका हम भाग निकालते हैं, यानी कि इसके शेषफल भागफल सब हम लिख लेंगे। ठीक, तो डिवाइड करते हैं जी एक्स से। देखो एक्स प्लस 1 बीच में लिखेंगे। देखो इसको हम बढ़िया से बढ़ते क्रम में सेट कर देते हैं, 3x² प्लस एक्स माइनस 1। अब देखो डिवाइड करने का हमने कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने बताया था कि जो इसमें सबसे बड़ी घात होगी, जैसे इसमें है 3x², इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, x, तो इससे डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा वही हमारे भागफल में लिखा जाएगा। तो बचा कौन, 3x, तो 3x हो गया भागफल। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 का एक में होगा 3 एकम 3, x और x का गुणा होगा तो x²। अब ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, 3 एकम 3, x एकम x। अब देखो निशान चेंज करते हैं, निशान इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो माइनस का निशान लगाते हैं। तो माइनस लगाने से ये होता है कि जो निशान होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो यहाँ का लगेगा माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये आपस में कैंसिल। देखो ये माइनस का 3x, ये प्लस का x, हमें इस वाले चिन्ह से अब कोई मतलब नहीं रह गया, जो है इससे माइनस का 3x और प्लस का देखो माइनस का 3x था, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2x, तो ये बचेगा माइनस का 2x और माइनस का 1। अब इस माइनस 2x को लिखेंगे और इसको हम x से डिवाइड करेंगे, x से कटा कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2। देखो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 2 और x से गुणा होगा तो 2x होगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2। अब निशान को चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गए, ये प्लस में ये माइनस में, तो घट जाएगा 1 आएगा। तो देखो हमें प्राप्त क्या हुआ, हमारा भागफल कितना निकला है, भागफल हमारा आया है 3x माइनस 2। शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 1। ठीक, अब हमें बताना है, देखो सिंपल सा फंडा ये है, अगर कोई किसी का फैक्टर है अगर, तो उस वैल्यू को हम रखेंगे जब समीकरण में, तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। यानी कि जब भी हम काटेंगे अगर शेषफल 0 आ जाता है तो जो जी है, यानी कि जो gx दिया गया जी है वह p का गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया इसलिए गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जहां ना समझ, देखिए ये रहा क्वेश्चन, हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है। ठीक, तो जब भी डिवाइड करेंगे, हमने पहले ही बताया था डिवाइड करने में अहम रोल चर संख्याओं का रहता है, यानी चर राशियों का रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी चर राशि यानी चीज की घात सबसे ज्यादा वो कौन है, x³ तो x³ का मतलब x को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। यहाँ पे जिससे डिवाइड करना वो कितनी बार, 1 बार, तो ये कैंसिल होगा, कितने बचे, x 2 बार बचे, यानी x का स्क्वायर बचा, तो x² लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, x² और x का गुणा, देखो गुणा में अगर आधार सेम है तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे आधार क्या है, x, यहाँ पे आधार x है, यहाँ भी कितना है, x। देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे x को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार, क्योंकि देखो हमें सिंप्लीफाई बिल्कुल आसान तरीके से करने का एक यही बेस्ट मेथड है, आप इसको बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। यानी देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चर की घात कितनी है, 3 है, यानी x को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। यहाँ पे x कितनी बार जिससे मैं डिवाइड करना, 1 बार, तो 1 बार कैंसिल होगा, कितने बचे, x² बचा,
तो इसी को ऊपर लिख देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, और अगर आधार सेम है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे घात कितनी है, 2, यहाँ पे 1, तो 2 और 1 मिलके 3 घात, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो। देखो गिनती गिनती का गुणा, यानी अचर का अचर के साथ, चर का चर के साथ, तो 2 एकम 2, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। निशान चेंज करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाए। देखो ये सेम साइन के हो गए, तो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 2 5 एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारे पास सबसे बड़ी घात कौन है, 5 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, एक्स, तो एक एक्स कट गया, कितना बचा, 5 एक्स, वो भी काहेगा, देखो निशान सही से लिखेंगे, 5, ये 5 और 1 का गुणा, 5 1 कम 5। अब x और x का गुणा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, x यहाँ पे है नहीं है तो उतार लेंगे उसको, ऐसे निशान चेंज करेंगे। निशान क्यों चेंज करेंगे आपको पता है, ये माइनस में ये प्लस में तो घट जाएगा, 12 में से 10 गया, 2 बचा, बड़ा कौन है 12, इसलिए इसके आगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस। अब प्लस का 4, ये माइनस का 2x, ये कैंसिल, कितना बचा माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2x, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, निशान चेंज करेंगे और ये कैंसिल। तो यहाँ पे भागफल कितना आया है, भागफल एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2, शेषफल कितना है 0, शेषफल 0। और देखो 0 आने से ये पता चल रहा है कि जो ये x माइनस 2 है, ये इसका एक गुणनफल यानी कि एक शून्यक है, या फिर ये समझ लेते हैं इस ये वैल्यू रखने पर इस समीकरण की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी ये इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। देखिए इसमें सबसे बड़ी चर राशि की घात है 3, यहाँ पे सबसे बड़ी 2, तो पहले ये 3 है तो इसको 3 बार लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। इसके पास कितने हैं, पावर 2, तो 2 बार टी लिखते हैं। ये एक एक कैंसिल हो गया, बचा कितना, खाली टी बचा, तो इसको लिख देंगे यहीं पे। अब इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, टी और टी स्क्वायर का गुणा होगा तो टी क्यूब होगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसके पास 2 पावर है, इसके पास 1, तो मिलके कितना होगी 3। अब ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, टी और टी का गुणा होगा तो टी स्क्वायर। देखो गिनती का गुणा कराएंगे यानी कि अचर राशि का, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 एकम 4। अब ये प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 3 एकम 3 और इसके साथ टी, निशान चेंज करते हैं, इससे ये कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों के निशान अलग अलग है तो घट जाएगा। 4t में से 3t गया तो बचा 1t, यानी केवल टी स्क्वायर, 1 लिखा नहीं जाएगा। और बड़ा 4 है तो इसका ही निशान लगेगा, ये प्लस में इसलिए प्लस लगेगा। अब देखते ये माइनस ये भी माइनस, दोनों सेम साइन के, जब भी सेम साइन के होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो 3t और एक ये 1t, तो हो गया 4t। देखो निशान दोनों में सेम है तो माइनस ही लगेगा, अगर प्लस होता दोनों में तो प्लस लगा देते, बचा कौन, प्लस का 3। देखो यहाँ पे चीजें सेम है तब आएगा कितना 1, लेकिन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कौन सा प्लस है तो लगा देते हैं। तो 1 का गुणा टी में करेंगे तो टी स्क्वायर, 1 का माइनस 4t और ये प्लस का 3, निशान चेंज करते हैं, ये सारे कैंसिल हो गए, तो ये 0। तो यहाँ पे भागफल कितना आया है, भागफल है t प्लस 1। शेषफल कितना है, शेषफल आया है 0। अब बताना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल इस बार डिवाइड करना x प्लस 1 से, x की पावर 4 प्लस 1 को, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है 4, यानी x को कितनी बार लिख सकते हैं 4 बार। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है 1, तो x को कितनी बार 1 बार, तो ये 1 बार कैंसिल हो, कितने बचे 3, यानी x की पावर 3, तो इसी को लिख देते हैं। अब गुणा कराते हैं, x की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है तो x की पावर 4, ये प्लस में ये प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस,
एक्स क्यूब एकम एक्स क्यूब। इसको अलग इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे ऊपर पावर 3 नहीं है, इसलिए इसको अलग लिख देंगे। अब निशान चेंज करते हैं, ये माइनस ये आपस में कैंसिल, ये माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस का 1 उतार लेंगे। अब फिर से लिखेंगे माइनस एक्स को कितनी बार, 3 बार, और यहाँ पे कितना है एक्स, 1 बार, तो कितना बचा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा कराएंगे तो एक्स की पावर 3, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। ये माइनस ये प्लस, फिर से माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर। निशान चेंज करते हैं, ये कैंसिल होगा, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1। अब एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स को कितनी बार, 2 बार, ये कैंसिल, कितना बचा एक्स प्लस का, तो एक्स और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 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 एक्स एकम एक्स। निशान चेंज करते हैं, ये कैंसिल हुआ, ये माइनस का एक्स और ये प्लस का 1। इस बार माइनस एक्स है, काट देंगे तो केवल एक्स बचे, वो माइनस बचा, यानी माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस का एक्स, माइनस प्लस माइनस, एक एकम एक। निशान चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल, दोनों प्लस से जुड़ जाएगा 2। तो हमारे पास भागफल कितना आया है, भागफल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और शेष फल बराबर 2। अगला क्वेश्चन है एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको डिवाइड करना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, एक्स की पावर 5, यानी एक्स को कितनी बार लिख सकते हैं, 5 बार। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, यानी एक्स को कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी कितना बचा एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 लिख देंगे। अब गुणा कराएंगे, एक्स की पावर 3 का एक्स स्क्वायर में होगा तो कितना हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी, 3 और 1 3 और 2 5, यानी एक्स की पावर 5। यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 4 एकम 4, एक्स क्यूब और एक्स का गुणा होगा तो पावर 4 बनेगी, जो कि यहाँ पे नहीं है तो हम उसको अलग लिख देंगे, प्लस का 4 एक्स की पावर 4। ठीक, अब गुणा कराते हैं 2 में, 2 और एक्स क्यूब का गुणा हो जाएगा 2x क्यूब। अब निशान चेंज करते, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा। पहले पावर 4 वाले को उतार लेते हैं क्योंकि ये बड़ी पावर है, तो ये माइनस का 4x की पावर 4, उधर जगह कम होने का इधर लिख लेते हैं। ठीक, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएगा, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3x की पावर 3, और बड़ी कौन है 5 की, तो 5 बढ़ा तो इसलिए प्लस लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी उसी का निशान लगेगा। अब हमारे पास कितना बचा, माइनस 4x की पावर 4, और यहाँ पे कितना है केवल एक्स स्क्वायर। देखो 4 में से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर। देखो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4, एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है तो जब गुणा कराएंगे घाते जुड़ जाएंगे, यानी 2 2 4 हो गया। अब देखो गुणा कराते इसका और इसके साथ, माइनस प्लस माइनस, 4 का 4 में कराएंगे तो 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर और एक्स का करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है तो स्क्वायर वाले को उतार लेते हैं, उतर गया, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8 और इसके साथ एक्स स्क्वायर। निशान चेंज करते हैं, हमेशा विपरीत चिन्ह ही लगेगा, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 16 ये 3, इस वाले निशान से कोई मतलब नहीं, हमें नया निशान से मतलब है, तो 16 3 19 एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस ये प्लस, तो जुड़ गया 8 3 11 एक्स स्क्वायर। अब उतार लेते हैं 5x, प्लस 3 को भी उतार लेंगे लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे कितना 19 और एक्स क्यूब, और हमारे पास कितना एक्स स्क्वायर, तो इसको काटेंगे स्क्वायर वाले से तो कितना हो जाएगा, केवल 19x बचेगा, तो प्लस 19x। इसलिए यहाँ पे निशान सहित लिखेंगे तब यहाँ पर लिखने में आसानी हो जाएगी। तो ये प्लस तो प्लस प्लस प्लस, 19 एकम 19, एक्स की पावर 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 1 और 2 मिलके 3, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस,
19 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 19 चौक 76, एक्स और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर बनेगा, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 19 दूना 38 और यहाँ पे एक्स लगेगा। निशान चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में। जब निशान अलग अलग होते हैं तो घट जाता है, घटता हमेशा बड़े वाले में से, तो 76 में से 11 घटा देते हैं तो ये 5 बचा, और 7 में से 1 गया तो 6, 65 और बड़ा, और यहाँ पे भी घटेगा, 38 में से 5 गया 33 और प्लस करते हैं। अब कितना, माइनस का 65 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कितना माइनस का 65, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 65 और एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो 65 एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। 65 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 65 चौका कितना होता है, 65 दूना 130, 130 दूना 260 और ये एक्स, ये माइनस प्लस माइनस, 65 दूना 130। अब निशान चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये प्लस ये माइनस तो घट जाएगा, 260 में से 33 घटाएंगे तो ये 7 और 5 में से 3 गया 2 और 130 में 3 जुड़ेगा तो 133। ठीक, ये लास्ट के घटाने पे आया है 227 एक्स प्लस 133। अगला ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पावर एक्स की पावर 4 है। हालांकि इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड वाले से करके देखते हैं। ठीक, तो देखो एक्स की पावर 3 एक्स माइनस 3 है और यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस 81 है। इसको करने का एक और तरीका है कि इसके हम फार्मूले बना के तब हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, एक्स की पावर 4 है और यहाँ पे एक्स एक बार कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, यानी एक्स की पावर 3। अब गुणा कराते हैं, एक्स की पावर 3 और एक्स का, एक्स की पावर 4 और ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 और एक्स क्यूब एकम एक्स क्यूब, निशान चेंज, ये कैंसिल, ये 3 एक्स क्यूब और माइनस का 81 उतारने का कोई अभी पर्पस नहीं है, क्योंकि अभी इसका उपयोग होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे कितना बचा, 3 एक्स क्यूब का मतलब एक्स को 3 बार लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स एक बार कैंसिल, तो कितना बचा 3 और एक्स स्क्वायर, ये प्लस तो प्लस प्लस मिलके प्लस हो गया, 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 त्रिका 9, 9 एक्स स्क्वायर, निशान चेंज करते हैं, ये 9 एक्स स्क्वायर और माइनस का 81। अब फिर से वही पुराना तरीका, 9 एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स को 2 बार लिख सकते हैं, एक बार कट जाएगा तो प्लस का 9 एक्स बचेगा, प्लस प्लस प्लस, 9 एकम 9 और एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस यहाँ लगाते हैं, 9 त्रिक 27 एक्स, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, इसको ऐसे उतार लेंगे, प्लस का 27 एक्स माइनस 81। अब लिखते हैं, हमारे पास है 27 एक्स, डिवाइड करेंगे एक्स से तो एक्स एक्स कैंसिल, कितना बचा 27, तो प्लस का 27, 27 एकम 27 एक्स, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 27 3 81, निशान चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया 0। ये इसका एक गुणनखंड है। अब इसको करने का दूसरा तरीका, देखो हमारे पास था एक्स की पावर 4 माइनस 81 और बटे में एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर का स्क्वायर बटे में एक्स माइनस 3। अब इसी को फिर से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस में, एक ब्रैकेट में माइनस में। अब इस माइनस वाले को फिर से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और नीचे एक्स माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस,
ये माइनस वाला कैंसिल, तो ये आएगा, इसका गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था, ये पहला मेथड, जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हैं।